I, Shilpi Neha Tirki, have been elected a member of Legislative Assembly, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. कांग्रेस की नवनिर्वाचित विधायक शिल्पी नेहा तिर्की आज विधानसभा पहुंची और विधानसभा पहुंचकर उन्होंने नवनिर्वाचित सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण किया। शपथ ग्रहण करने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। रूप में कदम रखना आपका क्या फील कर रही हैं आप और क्या टारगेट लेकर चल रही हैं? बहुत इमोशनल था। जैसे ही मैं डोर यहाँ पे एंटर की आज मुझे लगा कि बहुत हिस्ट्री लिखना है, मुझे बहुत मेहनत करना है, बहुत लोगों का एक्सपेक्टेशंस तक मुझे खरे उतरना है। तो एक तरीके से ये बहुत इमोशनल आज डे है, फीलिंग है मेरे लिए। अंग्रेजी में आपने शपथ ली, आदिवासी भाषा में भी ले सकते थे, हिंदी में भी, संस्कृत में भी। जी सर। अंग्रेजी को क्यों चुना? अंग्रेजी इसीलिए चुना क्योंकि मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। 2024 में आऊँगी तो कुरुक में भी दूँगी। थैंक यू। शिल्पी नेहा तिर्की की सदस्यता ग्रहण करने के बाद अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो और सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायकों ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। आप सबों को पता होगा कि पिछले समय में बंधु जी को उनके सदस्यता से हटना पड़ा था और उन्हीं के हटने के चलते ये सीट रिक्त हुआ था, माडर विधानसभा क्षेत्र। और रिक्त होने के बाद फिर वहाँ पर चुनाव हुआ और संयोग से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में माननीय बंधु तिर्की जी के सुपुत्री शिल्पी नेहा तिर्की जी उस विधानसभा में भारी बहुमत से विजय हासिल किया और आज हम लोगों ने उनका शपथ दिलाने का काम किया। वे पंचम झारखंड विधानसभा के माननीय सदस्य के रूप में रहेंगे। देखिए, पॉलिसी मैटर पे बहुत सारे काम हुई है। कोरोना काल में हम लोग भी निश्चित तौर से मानते हैं कि 1.5 साल हमारा काम नहीं हुआ। 1 साल हम लोगों ने किया, उसमें भी पंचायत चुनाव का आचार संहिता रहा, माडर चुनाव का आचार संहिता रहा, तो थोड़ा सा उसमें कमी हुआ है। लेकिन आने वाले दिनों में जितना बचा हुआ है वो तीव्रता आनी चाहिए ताकि क्षेत्र को जो हम लोगों ने कहा है उसको हम लोग फुलफिल कर आप सड़क नाली का बात कर रहे हैं, बरसात में एनजीटी से बंद है, बालू काम नहीं होगा, फिर कैसे होगा? देखिए, ये नीतिगत मामला है। निश्चित तौर से जून से जुलाई की और अगस्त के बीच में बालू का उठाव ये हमारे नहीं हो पाता है। लेकिन सरकार को तैयार रहने की आवश्यकता है कि क्योंकि खास करके अगर हम राजधानी की बात करें जहाँ पे पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन बन रहा है, अगर मैं सरकारी योजनाओं की छोड़ दूँ, व्यक्तिगत भी लोग घर मकान अगर बना रहे हैं, राजधानी में सारे लोग रहना चाहते हैं, उपराजधानी में सारे लोग रहना चाहते हैं, तो जहाँ शहरीकरण हो रहा है वहाँ तो नितांत आवश्यकता है। ताकि अगर हम बालू की जो डिमांड्स है अगर उसको हम पूरा नहीं करेंगे तो भ्रष्टाचार उसमें ज़्यादा बढ़ेगा। हम लोग भी मानते हैं इस चीज़ को। देखिए, ये हेमंत बाबू का नेतृत्व में ये चौथी उपचुनाव जो हम लोग जीते और ये उपचुनाव बहुत टफ था। हेमंत बाबू का कुशल नेतृत्व और उनका जो टीम वर्क जो वहाँ हुआ, उसी के चलते हम लोग भारी मतों से जीते। और जिस तरह बंधु जी का सदस्यता गया तो कहीं ना कहीं लोगों में ये आक्रोश था कि इतना कम रकम में सदस्यता जाना ये अच्छी बात नहीं है। उसी के लिए वहाँ के लोगों ने बंधु जी की बेटी शिल्पा नेहा तिर्की को फिर वहाँ से चुन करके भेजा। मांडर विधानसभा सीट पर शिल्पी नेहा तिर्की का जीत कर आने से एक बार फिर से कांग्रेस का कब्जा हो गया है। साथ ही अब कांग्रेस में 5 महिला विधायकों की संख्या हो गई है। साथ ही अगर बात करें शिल्पी नेहा तिर्की की तो उन्होंने कहा कि उन्हें अपने पिताजी यानी कि बंधु तिर्की का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि शिल्पी नेहा तिर्की आने वाले समय में अपने क्षेत्र के लिए क्या कुछ करती है और उनके क्षेत्र में कितना विकास हो पाता है। द न्यूज़ पोस्ट के लिए अपने कैमरा पर्सन संतोष के साथ नीरज कुमार।